अब उस खबर से खबरदार करते हैं जिसकी मांग के साथ ही नया विवाद और सियासत शुरू होनी तय है। संसद में बीजेपी सांसद ने 1991 के वर्शिप एक्ट को खत्म करने की मांग की है। राज्यसभा में बीजेपी के यूपी से सांसद हरनाथ सिंह यादव ने 1991 वर्शिप एक्ट को मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए मांग की है कि इसे रद्द किया जाए। बीजेपी सांसद ने कहा कि इस कानून को बनाकर संविधान में समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है। बीजेपी सांसद ने सवाल उठाया कि यह कानून न्यायिक समीक्षा पर भी रोक लगाता है। इसके अलावा वर्शिप एक्ट में 15 अगस्त 1947 की तारीख को कट ऑफ डेट बताने को लेकर भी बीजेपी ने मनमाना करार दिया है। मैं भारत सरकार के उपासना स्थल कानून 1991 के मनमाने और असंवैधानिक प्रावधानों की ओर आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। महोदय, उपासना स्थल 1991 में कहा गया है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया है। माननीय, यह कानून संविधान में वर्णित समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान की प्रस्तावना और मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है। महोदय, इस कानून में प्राविधान है कि श्री राम जन्म मुकदमे के अतिरिक्त अदालतों में लंबित ऐसे सभी मुकदमे समाप्त माने जाएंगे और यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल से 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। महोदय, उपासना स्थल कानून 1991 न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। यह कानून एक मनमाना और तर्कहीन कट ऑफ तिथि भी लागू करता है, जो हिंदू, सिख, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के धार्मिक अधिकारों को कम करता है। 1991 का वर्शिप एक्ट क्या है जिसे खत्म करने की मांग होती है और दावा होता है कि इसे रद्द करके हिंदू पक्ष को कई मंदिरों पर अपना दावा मजबूत करने का मौका मिलेगा। इस पूरे एक्ट से आपको अब खबरदार करते हैं। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि 1947 15 अगस्त 1947 के समय में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको यथास्थिति में रखा जाएगा और उनके ऊपर अगर कोई चेंज करने की उसके ऊपर वो बात करेगा तो वो स्वीकार योग्य नहीं होगी। आगे की कहानी पूरी समझे उससे पहले इस एक्ट की अहम धाराएं नोट कर लीजिए। वर्शिप एक्ट की धारा 3 कहती है धार्मिक स्थल को उसी रूप में संरक्षित करेंगे जिसमें वह 15 अगस्त 1947 को था। अगर ये सिद्ध भी होता है कि मौजूदा धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया तो भी उसके अभी के वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। सेक्शन 4 भाग 2 के मुताबिक देश में 15 अगस्त 1947 से पहले के किसी भी उपासना स्थल के विवाद पर कोई नया मुकदमा शुरू नहीं होगा। अगर उपासना स्थल में बदलाव 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ तो जरूर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस एक्ट के सेक्शन 5 के तहत अयोध्या के विवाद पहले से अदालत में था, इसीलिए अयोध्या को इस एक्ट में अपवाद के रूप में छूट मिली। जबकि सेक्शन 6 के तहत ये कहा गया कि अगर कोई सेक्शन 3 का उल्लंघन करेगा तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है। 1990 के दौर में जब अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद शुरू हुआ तब नरसिम्हा राव की केंद्र में सरकार थी। दावा है तब धार्मिक विवादों को और बढ़ने से रोकने के लिए ही सरकार ये एक्ट लाई। नरसिम्हा राव सरकार के दौरान 11 जुलाई 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के दौरान लाए गए एक्ट का विरोध किया था।